Raikas are the pastoralist community in Gujarat and Rajasthan who are believed, they are believed that they have been blessed by Lord Shiva to take care of this animal which we say is the sheep of the desert, जिसे कि हम बोलते हैं camel. But एट द सेम टाइम ये जो एनिमल जो स्पिरिचुअली इतना कल्चरली इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑल्सो विच इट इज़ रिसीविंग एज वेल एज द पॉपुलेशन, द नंबर्स ऑफ द कैमल्स विच वी फाइंड इन द कंट्री दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइनिंग एंड दैट इज़ अ मेजर एरिया ऑफ द कंसर्न. अब इन दोनों कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बातचीत चल रही है. पॉलिसी पेपर हमारा लेकर के आया है हमारा FAO अलॉन्ग विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरीज and animal husbandry, so that they can develop this holistic, a comprehensive policy. We can preserve, we can conserve this animal for both of these values. So आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि ये मिशन बेसिकली क्या है, द नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, और साथ ही में हम समझेंगे इन द बैकड्रॉप जो हमारे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से कैमल के टाइप्स इंडिया में मिलते हैं, वर्ल्ड में कौन से मिलते हैं, और इसके अलावा क्या क्या फीचर्स एसोसिएटेड है इनके साथ, IUCN स्टेटस क्या है, कौन से ऐसे पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना रहता है. सो होलिस्टिकली वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, बट बिफोर दैट, येस, ऑन द बिहाफ ऑफ आवर इंस्टीट्यूट वी हैव अ फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. You can avail the mentorship and this is free of cost. All that you have to do, just you find the link in the description, fill in the details and thereafter you will be hassle free connected with the associated mentors. चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि है द नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव. ये अभी बेसिकली इसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि ये जो 75% डिक्लाइन देखने को मिला है, 75% डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द कैमल सिंस द ईयर 1977 अप टिल द 2019. सो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग एरिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि एफर्ट्स करे जाए. कैमल को हमें क्या करना है? कंजर्व करना है. इसके लिए कंजर्वेशन जोन्स एस्टैब्लिश करनी है, एक डेडिकेटेड फोकस हो ताकि इस एनिमल पे पूरा ध्यान जा सके. क्योंकि इशू ये है कि बाकी सब एनिमल्स जो कि एक हमारा होलिस्टिक एक अम्ब्रेला स्कीम है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, इसमें जो हमारे जितने भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं इनका काउंट किया जाता है, इनका ख्याल रखा जाता है, वेलफेयर मेजर्स लिए जाते हैं. बट प्रॉब्लम है इसकी कैमल हमारा इग्नोर्ड रह जाता है और ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो हमारा बफलो, कैटल, द मिल्च, अदर मिल्च एनिमल्स इन पे जाता है. इसलिए ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि इसे जितना सिग्निफिकेंस मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है. और इस वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनली जो कम्युनिटीज़ कैमल पर डिपेंडेंट थी, ये भी क्या कर रही है, धीरे धीरे इस एनिमल को अबेंडन कर रही हैं. दे आर ऑल्सो फाइंडिंग अदर वेन्यूज़ ऑफ द लाइवलीहुड एंड दैट इज़ ऑल्सो आवर एरिया ऑफ कंसर्न. क्योंकि अगर हम देखें सो ये एनिमल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कल्चरली भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. यू सी दिस इज़ द सेम एनिमल जो बेसिकली हमारा जो पुष्कर फेयर लगता है, इसमें भी द ट्रेडिंग विच इज़ सीन हियर अमंग दोज एनिमल्स, वन ऑफ द मोस्ट prominent one that is your camel only. बट आजकल यहाँ पर कम नंबर ऑफ कैमल्स आपको देखने को मिलेंगे इन फेयर्स में. सो अगर ये कैमल की विजिबिलिटी कम हो जाएगी हमारे कल्चरल लैंडस्केप से, यानी कि दैट इज ऑल्सो अ कल्चरल लॉस, अगेन अनदर एरिया ऑफ कंसर्न. अलॉन्ग विद दैट हमारे जो स्टेट्स है जहाँ पर कैमल्स मिलते हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हमें डिराइव होते हैं, जैसे कि जो कैमल का हेयर है इससे टेक्सटाइल बनता है, जो इसका मीट है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन. अदर देन दैट इफ़ यू सी, अगर हम देखें, बिकॉज इट इज़ एबल टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशंस जहाँ पर हॉट है, कोल्ड है. दो तरह के डिजर्ट्स हमारे इंडिया में और दोनों में हमें अलग अलग टाइप के कैमल्स मिलते हैं. सो बोथ ऑफ दीज, बिकॉज ऑफ देयर रेजिलियंस टू सर्वाइव इन दीज काइंड ऑफ द हार्श एटमॉस्फेयर्स, हार्श एनवायरमेंट्स, दे आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द मोबिलिटी ऑल्सो, एज अ पैक एनिमल ऑल्सो दे आर यूज्ड. सो अगर ये हमारा एनिमल हमारा वैनिश हो जाएगा हमारे लैंडस्केप से तो क्या होगा, यानी कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. जेनेटिक पूल का भी लॉस होगा, साथ में कल्चरल लॉस भी होने वाला है. अलॉन्ग विद दैट पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, इनका भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सफ़र करने वाला है. अब इसी के बैकड्रॉप में इन्हीं सब कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द ही हम ये मिशन लेकर के आएँ. अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इट्स इन द पाइपलाइन फेज, सो वी विल सून सी इट्स लॉन्च. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इस एनिमल को प्रॉपर
हमारा जितना भी ध्यान देना चाहिए वो इसे दिया जाए, नॉट ओनली बाय द पीपल जो इस एनिमल को रखते हैं बट ऑल्सो अदर पीपल इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड इन्वेस्ट सफिशिएंटली सो दैट इससे रिलेटेड हमारे ब्रीडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करे जाएं और कैमल्स की कंजर्वेशन के लिए स्पेशल डेडिकेटेड जोन्स हमारी इस्टेब्लिश करी जाएं, जस्ट लाइक द अदर एनिमल्स। ऐसा ही फोकस हम चाहते हैं कैमल को भी दिया जाए। एंड अदर देन दिस we also have the initiatives which are being planned under this national camel mission that veterinary care भी sufficiently इसको provide करा जाए so that ये जो animal है it's population decline का एक कारण है कि diseases, इसके लिए treatment ना मिलना timely, इसलिए हम चाहते हैं कि veterinary care भी हमारा adequate हो, टाइमली हो और इसके लिए भी एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर होलिस्टिकली जो हमारे मेजर प्रोविजंस हैं अंडर दिस। सो जब ये मिशन लॉन्च किया जाएगा वी विल सी फर्दर इनटू द डेप्थ ऑफ द अदर फीचर्स विच आर एसोसिएटेड द प्रोविजंस, बट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इट इज़ दैट हमारे इंडिया में कौन से कैमल के टाइप्स मिलते हैं। सो लेट्स लुक इनटू दैट। See this question UPSC has asked in the prelims 2019 में ये क्वेश्चन आया था, बेसिकली इसी टॉपिक पर है। सो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कि इसका मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरीके का कैमल इंडिया में मिलता है और क्या वो सिर्फ इंडिया में सेंटर्ड है या बाकी जगह पर भी मिलता है। द वन दैट यू कैन सी हियर इन द बैकग्राउंड इमेज, दिस इज द सेम डबल हम्ड कैमल जिसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा लद्दाख में, ये कहाँ पे मिलेगा आपको मिलेगा लद्दाख में। सो लद्दाख बेसिकली एक कोल्ड डेजर्ट है। सो इस कोल्ड डेजर्ट में यू विल फाइंड दिस एनिमल एंड इट इज कॉमनली, इट हैज़ बीन कॉमनली यूज्ड इवन बाय द इंडियन आर्मी एंड द BSF ऑल्सो as the source of the transportation, and this is also another fact that this is important for us, but now given that इसका population decline हो रहा है तो इस वजह से इसकी significance भी कम होती जा रही है, ठीक है। other than this if we see the other facts associated with this, double hump का मतलब ही क्या होता है कि दो humps हैं। hump का काम क्या होता है बेसिकली, ये भी important है। humps बेसिकली कैमल का ये जो elevated आपको यहाँ पर humps दिखते हैं, इनका पर्पस होता है फैट को स्टोर करना। ये सेम फैट यूज़ करने वाले हैं टू सर्वाइव अंडर दोज हार्श कंडीशंस जहाँ पर इनके खाने और पीने की व्यवस्था कम होती है। सो बेसिकली सर्वाइवल मोड में रहने के लिए सो दैट दे हैव सफिशिएंट एनर्जी व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट फूड एंड वाटर, दे हैव दिस रिजर्व एनर्जी विच इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ फैट विद इन दीज हम्स, एंड यही ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स हमारा बनता है पानी का भी, ठीक है। सो रिमेंबर व्हाट इज द यूज़ ऑफ द हम्प ऑल्सो। डबल हम्प यानी कि ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो अंडरस्टैंड दैट लद्दाख में डबल हम्ड कैमल, जिसका अदर नाम आपको याद होना चाहिए, इसे बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट 17th सेंचुरी में इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था। रादर ये जो डबल हम्ड कैमल है ये ज़्यादातर आपको स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया में मिलेगा। अदर देन दैट आपको तिब्बतन प्लाट्यू में मिलेगा, और क्योंकि लद्दाख का रीजन भी तिब्बत के साथ ही लगता है, इसका मतलब वहीं से ये एनिमल इधर भी माइग्रेट हुआ है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर अबाउट द डबल हम्ड कैमल। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अदर रीजन also। IUCN स्टेटस आपको याद रखना है, critically endangered है। So I hope we are done with the first type of the camel in India, which is double humped camel. Next we will see, next before we discuss about the खराई camel, इससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसका मेजर कंसेप्ट जो है बेसिकली द अदर टाइप ऑफ कैमल विच यू विल फाइंड 90% इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका राजस्थान और गुजरात में है। 90% कौन सा है ये? अगर वो डबल हम्ड था तो ये है हमारा सिंगल हम्ड कैमल, जो बेसिकली आपको एशिया और अफ्रीका दोनों में ही मिल जाएगा, एशिया और अफ्रीका। और याद रखिए अनलाइक द अदर द डबल हम्ड कैमल, दिस इज अ सिंगल हम्ड कैमल जिसे हम बोलते हैं ड्रोमेडरी। इट इज कॉल्ड द ड्रोमेडरी camel, and it will survive, it is capable of surviving in the hot deserts,
it will be surviving in the hot deserts of Africa, of Asia, particularly थार में आपको ये मिल जाएगा इंडिया में. सो थार डेजर्ट में यदि आपसे पूछा जाए कि डबल हम्ड कैमल मिलता है या सिंगल हम्ड, आपको पता होना चाहिए इट इज़ सिंगल हम्ड कैमल. सो सिंगल हम्ड कैमल, इसके बहुत सारी डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़, डोमेस्टिकेटेड जो ब्रीड्स हैं इंडिया में पाई जाती हैं. अमंग दोज ब्रीड्स जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसलमेरी ब्रीड आपका ये भी फेमस है. अदर देन दिस इफ़ वी सी कच्छ रीजन के आसपास जिस पे ज़्यादा हमारा यूपीएससी का फोकस भी रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी असेंशियल एंड यूनिक वन. क्यों? क्योंकि ये जो खराई कैमल है ये बेसिकली ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर आसपास कैसा पानी है, खारा पानी, यानी कि सलीन वाटर. इसका नाम से ही आप याद रखिए, खारा, यानी कि सलीन वाटर में रहने के लिए इसको अडाप्टेशंस चाहिए होंगी ताकि उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके. इसलिए ये कैमल बेसिकली इट इज़ केपेबल ऑफ स्विमिंग ऑल्सो. नेचर ने इसे कैसा बनाया है, ये स्विमर है और बहुत अच्छा स्विम कर सकता है लॉन्गर डिस्टेंस तक. विद एंड्योरेंस इट इज़ केपेबल ऑफ स्विमिंग. एंड अदर देन दैट कच्छ रीजन में ही अगर आप देखो, कच्छ के कोस्ट पर आपको मैनग्रूव्स मिल जाएंगे. सो इसके खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, मैनग्रूव्स. इट्स गोइंग टू ब्राउज अपॉन द मैनग्रूव्स. ठीक है, सो इट विल बी डिपेंडेंट फॉर food upon the mangroves which are locally available. and other than that यही 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी ने पूछे भी थे कि whether it can be domesticated or not. remember that ये वाइल्ड में as such नहीं मिलता है, रादर ये डोमेस्टिकेटेड हमारी ब्रीड ही है, डोमेस्टिकेटेड ब्रीड है जो वहाँ की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी सर्व करती है, लाइक वी हैड डिस्कस्ड बिफोर. सो रिमेंबर इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड. यही स्टेटमेंट हमारा गलत था, बाकी पहले 2 स्टेटमेंट्स यूपीएससी ने सही डिस्क्राइब करते हुए खराई कैमल के बारे में दिए थे. और इम्पॉर्टेंटली यही हमें कैमल के बारे में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट पता होना चाहिए. एंड अदर देन दिस इफ़ वी सी the other facts which are associated with the decline of the camel population, so yes we also need to take that into account. यदि आपसे पूछा जाता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन होता है कि बताइए कि कौन से थ्रेट्स हैं, जैसे कि डॉल्फिन का पूछा था. सो अगर थ्रेट्स टू कैमल्स पूछे जाएं कि वाई पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, वी शुड नो नंबर 1 रीज़न कि इसका जो बेसिक फूड का जो अवेलेबिलिटी था दैट वाज, जो भी वहाँ पर घास फूस हमारी बेसिकली लिमिटेड अमाउंट में जो मिलती थी उसी पे डिपेंडेंट थे. बट प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये है कि जब से इरिगेशन का इंट्रोडक्शन हुआ है ना यहाँ पर आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसके बाद से क्या हुआ, वो पूरा का पूरा लैंडस्केप ग्रीनिंग हो गई इसकी, यानी कि ग्रीनिंग ऑफ डेजर्ट हैज़ टेकन प्लेस. और इन द फर्स्ट प्लेस ग्रासेज एंड श्रब्स आर नॉट अवेलेबल फॉर इट, जिसपे ये फीड करता था. यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्कार्स हो गई है, फूड इसकी अवेलेबिलिटी स्कार्स हो गई है ड्यू टू द इरिगेशन फैक्टर. एंड सेकेंडली यहाँ पर एक और फैक्टर है जिसकी वजह से इनके खाने की व्यवस्था और भी कम होती जा रही है, दैट इज़ कि विद इन द लैंडस्केप्स जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट और आसपास के थार में जहाँ पर भी हमारे श्रब या थॉर्न टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते थे, जहाँ पर जनरली इसको खाना मिल जाता था, वहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज़ का अटैक देखने को मिलेगा. सो कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज़ है, बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर आप सुनते भी रहते हो इसके बारे में. इट इज़ द प्रोसोपिस जूलीफोरा. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. अनदर रीज़न कि इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये हमारे पॉपुलेशन ऑफ कैमल्स को अफेक्ट कर रहा है. एंड अदर देन दैट इफ़ वी सी द अदर रीजन्स आर दैट इस एनिमल को एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल रही है फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि इट इज़ सफरिंग फ्रॉम द डिजीजेस लाइक the foot and mouth disease, and it is not getting the adequate medicine, the adequate treatment. So that is also another area of concern for us. And other than this, if you see that the ट्रेडिशनल पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी दे हैव बीन अबेंडनिंग दिस एनिमल, क्योंकि अब ये बाकी एनिमल्स की तरफ दे आर फाइंडिंग अनदर सोर्सेज ऑफ द लाइव स्टॉक एनिमल्स जिस पे ये डिपेंड कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा इनकम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा इंसान वही चीज़ उसी में इन्वेस्ट करता है. सो आज के डेट में इनको कैमल इतना प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा है. दैट इज़ वाई व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग अप, दे आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट दिस एनिमल मच. एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न दैट हमारा पॉपुलेशन जो है कैमल्स का ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है. और अगर ये ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट एनवायरमेंटली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. देखो, हर एक स्पीशीज़ अपने आप में यूनिक है, इसका एक जीन पूल है. सो यही ऑब्जेक्टिव रहता है एनवायरमेंटलिस्ट का कि
इस यूनिक जीन पूल को हम कंजर्व करके रखें। सो एनिमल्स लाइक कैमल जो कि हमारे इस टाइप के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं, ये अपने आप में एक अलग तरह का यूनिक जीन पूल। So that is the reason that we are trying to make the efforts through the central government, in hands with the central government, that together we can come and conserve this species and protect it before it is going to extinct. So this is why we had this discussion today, and remaining you also need to remember some of the facts. So facts like कि when do we celebrate the World Camel Day? वर्ल्ड कैमल डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? सो याद रखिए, सो दिस इज़ बेसिकली ऑन 22nd ऑफ जून। सो अंडर द नेशनल कैमल मिशन, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि अब नेशन वाइड एक कैंपेन भी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर डे पर, ताकि सबको ही हम कैमल की इंपॉर्टेंस बता पाएँ, सिग्निफिकेंस समझा पाएँ, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल विच वी हैड, एंड यू हैव अ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे ईजिली कमेंट्स में बता सकते हैं, having understood about this, ठीक है। That's all for our discussion today, and we'll meet again with fresh perspective. Thank you.